आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप मतलब स्ट्रिक्टली मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल है ये, और कहीं ना कहीं आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी के लिए आपने इसको फॉलो अप किया हुआ है। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने ये जो चैनल है ये इस पे जो मैं करने जा रहा हूँ ये वो है इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाएं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट करना पड़ेगा कि आप मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। पहला एपिसोड में डाल दूंगा, इसके आगे जो एपिसोड है वो कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर आप बता सकते हैं कि सर करें कि ना करें। क्योंकि कई लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है स्पिरिचुअलिटी के लिए, बट ये सीरीज़ चलेगी शायद 3-4-5 एपिसोड तक चले। तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि अगर ये आप करना चाहते हैं, है ना। जो लोग नहीं भी कमेंट करते हैं मैं उनको एक बार बोलना चाहता हूँ, आप बस यस और नो लिख दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आपको पता होना चाहिए कि आपकी पल्स कहाँ पे है आपकी, तो है ना। मैं ये कंटिन्यू करूँगा, बट आपके सहमति पर ही करना पड़ेगा। तो अभी जाके कमेंट करिए, फिर आगे सुनिए, ठीक है। नहीं तो विल क्रिएट अ डिफरेंट चैनल ऑन दिस, बिकॉज अभी मेरा चैनल क्रिएट करने का मन नहीं है, बिकॉज मैं दूसरी जगहों पे फोकस्ड हूँ। लेकिन कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, तो और ये एक बहुत ही मेजर और भयंकर प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप बताएं मुझे हाउ टू जनरेट मनी थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग। और इसके लिए मैं कैसे क्वालिफाइड हूँ, पहले मुझे वो बताना होगा। 2019 में आई जनरेटेड अराउंड 5 to 6 lakh rupees through internet marketing in 3 months. And from 2010 to 2023, I have generated around 10 lakh rupees from this internet marketing again. So currently, right now, I'm not working, as you know. मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है उसको मैं स्केल अप कर रहा हूँ, है ना। तो अभी ये बेसिकली है जो मेरी सिचुएशन है। तो अगर आप इसको वैलिडेट समझते हैं तो आप इसको सुनिए, नहीं तो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि आप करोड़पति तो बने नहीं ये तो मतलब फिर भी कुछ है ना, तो क्या बता रहे हैं आप, है ना। आई हैव स्टडीड अराउंड अ लॉट ऑफ इंटरनेट मार्केटर्स, अराउंड 140 से ऊपर बुक पढ़ चुका हूँ अभी मैं, मोटी वाली और पूरी बुक। तो एक ये भी है। तो आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक नई सीरीज चालू करेंगे, वो ये है कि इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कैसे कमाएं। और मेरी जो अप्रोच होगी वो डायरेक्ट होगी, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट एक चालू करेंगे, डायरेक्ट एक कोई बिजनेस उठाएंगे, सर्विस बेस्ड बिजनेस उठाएंगे पहले, और उस पर हम इसको इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू कैसे पैसे कमाने हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो बिजनेस है वो आज हम देखेंगे, वो है योगा बिजनेस, है ना। कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, योगा भी सिखाते हैं। तो उस योगा में जैसे आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको योगा आता है, योगा में आपको अष्टांगा योगा, हथा योगा, जो भी योगा है आपको आता है अच्छे से। और इसको हम कैसे मोनेटाइज करें, कैसे इससे पैसे बनाएं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और केस स्टडी नहीं सिखा रहा हूं मैं एक बिजनेस उठा के सीधा सिखा रहा हूं आपको, है सीधा बिजनेस उठा के सिखा रहा हूं। क्योंकि जितना मैंने आज तक बुक पढ़ी है, आई एम रियली इरिटेटेड कि ये लोग ये जो अप्रोच में अभी आप जिससे मैं सिखा रहा हूं वो अप्रोच क्यों नहीं फॉलो कर रहे। और दुनिया की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन ये अप्रोच जो है, अगर कोई इंटरनेट मार्केटर सुन रहा है तो यही अप्रोच सबसे सही अप्रोच है सिखाने की। पर लोगों ने नहीं सिखाया, चाहे वो कितने बड़े इंटरनेट मार्केटर हो। योगा बिजनेस यानी योगा में कैसे पैसे कमाएं इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, सबसे पहले चालू करेंगे यहां से। तो यहां पे एक चीज प्री रिक्विजिट पहले समझना जरूरी है आप लोगों को पहले से ही, कि आपको योगा आना चाहिए, है ना। खुद को एक योगा की स्किल आनी चाहिए। हाँ, देयर आर वेज टू डू एफिलिएट ऑल्सो, मतलब किसी दूसरे को योगा आता है, आप उसकी मार्केटिंग का पैसा लगा के आप कर रहे हो, तो वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले अपना एक प्रोडक्ट कोई सक्सेसफुल कर लो, फिर एफिलिएट में जा सकते हो, है ना। कई लोग बोलते सर अमेजॉन का एफिलिएट करें तो क्या होगा,
अमेजोन का एफिलिएट आप कर सकते हो, पर उसमें जो मार्जिन है बहुत कम है, 1-2%, 3% मार्जिन है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, कुछ मैं प्रोडक्ट्स के नाम बताऊंगा जो वेबसाइट क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जो मैं लिंक भेजूंगा वो एफिलिएट लिंक होगी। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मैं मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा रहा हूँ। तो अभी हम मार्केटिंग में आ गए, मार्केटिंग के थ्रू मैं पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी की भी वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट ऐसे तो प्रमोट करूँगा नहीं कि मैं बिना एफिलिएट चार्ज करके कर लूँ। पर वो जो भी मैं प्रोडक्ट के नाम लूँगा कि आपको यहाँ से ये लेना, ये कर सकते हो, वो सारे एफिलिएटेड होंगे। ठीक है, यानी उसमें से कुछ मार्जिन मेरे को मिलेगा, तभी मैं प्रोडक्ट प्रमोट करूँगा, नहीं तो मैं प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई है ना, मतलब एनीवे। तो 2020 की स्टोरी तो आप मेरी शायद जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो पूरी तरह मैं बता देता हूँ कि मैं 2020 में आया, एंटर हुआ, जब पता चला मुझे कि मुझे जो मैंने रियाज सीख रखा है और पैसे उससे आ नहीं रहे थे, तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स चालू कर दिया। तो मैंने सोचा कि मुझे स्टूडेंट चाहिए म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, मैं कहाँ से लाऊं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने वहाँ पे फेसबुक एड्स रन करना चालू किया और वहाँ से जनरेट होने लगे। कैसे किया, क्यों किया, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, आप कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आप एक योगा टीचर हो तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं, एक है स्ट्रैटेजिक माइंडसेट और दूसरा है टैक्टिक माइंडसेट। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो अंतःकरण बनाता है, यानी माइंडसेट आपका बनाता है। मतलब आपका कलर जो है वो पर्पल है, मार्केटिंग के लिए जो कलर चाहिए वो ब्लैक चाहिए। कैमेलियन माइंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। हर एक मार्केटर का एक अंतःकरण होता है, यानी जो उनके विचारों की रूट्स होती है वो एक ऐसे बिलीफ्स से निकलती है, ऐसे विचारों से निकलती है जो कि उन्होंने 50 प्रत्यक्ष देख रखे हैं अपने सामने। 50 बिजनेसेस को के साथ वो रहते हैं जिन्होंने लिटरली देखा है कि ये पॉसिबल है, नहीं तो आपको पॉसिबल ही नहीं लगेगा ये सब। आप हर जगह जाके ये सोचोगे अरे यार ये तो बड़ा अनकन्वेंशनल पाथवे है, और साला यहाँ मेरी जो कंडीशनिंग है उस हिसाब से तो ये मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। आपको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप कंडीशनड हो ऐसे। आपको बताया गया बचपन से पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत हार्ड है, और पैसे कमाने के रास्ते बहुत कुछ गिवन थोड़े से ही हैं, और इसी वजह से आपको बार बार अविश्वास होगा इसमें, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोसेस बता दूं मैं आपको, और आप एक्शन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण सही नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक माइंडसेट के ऊपर पहले बात करना जरूरी है। तो नंबर 1, .com सीक्रेट्स ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, ऑल्दो मैं बताने जा रहा हूं सारी चीजें, लेकिन अगर आप .com सीक्रेट्स की ऑडियो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें, सुनना स्टार्ट कर दें, या फिर .com सीक्रेट्स की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लिखोगे .com सीक्रेट्स सिगरेट बोल रहा था, .com सीक्रेट्स PDF फ्री डाउनलोड, तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी amazon.com पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे .com सीक्रेट्स खरीद लीजिए। 1 हफ्ते में अगर आप उसको पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उसको रिटर्न कर दीजिए। ये एक स्ट्रैटेजी है बड़ी अच्छी जो मैं काफ़ी यूज़ करता था पहले। महंगी बुक्स मैं खरीद लेता था, उसके बाद फिर 1 हफ्ते में पढ़ के उसको रिटर्न कर देता था। लेकिन ये 1 बार या 2 बार ही होगा, इसके बाद अमेजोन आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, मेरे को आज तक ब्लॉक नहीं किया क्योंकि मुझे पहले से ही आगाह था मैं कि ऐसा करूंगा तो बार बार अमेजोन करेगा। तो ये फिजिकल बुक के लिए नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये आइडिया है बेसिकली आपका ऑडिबल के लिए, यानी किंडल, अमेजोन किंडल बुक पढ़ने के लिए मोबाइल पे। ठीक है, तो आपको वहाँ पे किंडल वर्जन खरीदना है 500 रुपये का। उसके बाद उसको 2-3-4 दिन में अगर आप पढ़ पाओ तो वापस कर दो। एक ये, एक दूसरा और भी तरीका है, वो है PDF फ्री डाउनलोड कर लो। दोनों एक ही चीज़ है। इसका भी एक तरीका मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप कोई भी PDF डाउनलोड करते हो तो PDF वर्जन में खुलेगी, यानी वो ऑडियो बुक वर्जन में नहीं खुलेगी, सॉरी किंडल वर्जन में नहीं खुलेगी। और किंडल वर्जन में पढ़ने के लिए आपको अमेजोन से लेना पड़ेगा, लेकिन उसका भी एक जुगाड़ है। अगर आप PDF डाउनलोड करते हो तो PDF डाउनलोड करने के बाद आप लिथियम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद PDF टू EPUB या PDF टू ईबुक रीडर फॉर्मेट डालिए, गूगल में लिखिए PDF टू ईबुक रीडर, वो PDF को ईबुक में कन्वर्ट कर देगा, यानी EPUB उसका फॉर्मेट का नाम है, EPUB। और उसके बाद क्या, वो लिथियम में जब आप खोलोगे तो एग्जैक्टली वो अमेजॉन किंडल ऐप की तरह खुलेगी।
तो पीडीएफ कोई भी बुक का चाहिए हो आप बस वहां पे लिखो .com secrets फ्री पीडीएफ, 4-5 ऑप्शंस आएंगे, उसमें एक्सप्लोर करो। मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं डाउनलोड करके रखने वाला हूं किसी के लिए, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आपको खुद ढूंढना है। तो अंतःकरण बनाना पहले बहुत जरूरी है, यानी इंटरनल माइंडसेट, यानी इंटरनल कंडीशनिंग चेंज करना पहले बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप ये शुरुआत करना चाहते हो। क्योंकि आप कहीं भी फंसोगे, आप बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ले आओगे, आप कहोगे यार हमसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम गरीब हैं, या हम तो इंडियन हैं, वो तो अमेरिकन है, अमेरिका में ऑडियंस अलग होती है, इंडिया में ऑडियंस अलग होती है, या फिर हम बेवकूफ़ हैं, वॉटएवर जो भी। ठीक है, तो 3 बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो 1 हफ्ते में .com सीक्रेट्स खत्म कर दो, और अगर मंगा पा रहे हो तो मंगा ही लो, क्योंकि 200-250-300 रुपए की बुक है, वो पूरी जिंदगी काम को आने वाली है। ठीक है, .com सीक्रेट्स का मैं एफिलिएटेड लिंक आपको दे दूंगा नीचे। याद रखना, अगर आप रसल ब्रंसन की वेबसाइट से खरीदते हो तो वहां पे बोनस भी आपको मिलते हैं। आप अमेजोन से खरीदोगे तो आपको बोनस नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, .com सीक्रेट्स के 2 वर्जन आए हुए हैं। जो दूसरा वर्जन है वो डाउनलोड करना, वो आपको वो रसल ब्रंसन की वेबसाइट पे ही मिलेगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। शायद एफिलिएटेड होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही दे दूंगा क्योंकि उसमें बहुत झंझट है एफिलिएट करने के लिए उसको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो .com सीक्रेट्स हो गया, उसके बाद आपका एक्सपर्ट सीक्रेट्स हो गया, और उसके अगले हफ्ते आपको 15 दिन में ट्रैफिक सीक्रेट्स पढ़नी है। लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले .com सीक्रेट्स पढ़िए, और साथ में जो पॉडकास्ट है वो तो सारी बुकों से ऊपर है क्योंकि मैं सारांश बताऊंगा और बहुत ही खतरनाक बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है पढ़ाने की वो एकदम डॉट पॉइंट पे रहती है। जब मैंने पढ़ना चालू किया, जब भी 2020-19 में, तो मैंने देखा कि एक ही जगह जाके बार बार माइंड फंसता है कि ठीक है आपने फंडामेंटल्स बता दिए, आपने फॉर्मेट बता दिए सारे, मेरे हिसाब से केस स्टडी ले लेके चलना जरूरी है। यानी एक लिटरल बिजनेस लेके चलना जरूरी है कि आप अगर 50 बिजनेस या 10 बिजनेसेस के बता देंगे कि कैसे करना है, तो आपको आदमी को पैटर्न समझ में आने लगेगा। तो इसी वजह से आज हम योगा वाले में कर रहे हैं। अगला हम कोई और रखेंगे, अगर आप नीचे बताना चाहें कौन सा रखना है तो बता दीजिए, मैं करवा दूंगा उसमें, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर अप कर लेंगे। आप एक योगा टीचर हैं, ठीक है, आपको क्या करना है सबसे पहले तो कि फेसबुक एड्स मैनेजर जो है, अब इसमें सीखना बहुत पड़ेगा, पैसे कमाने हैं तो सीखना तो बहुत पड़ेगा, ये मत सोचना कि नहीं सीखना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आपके कंफर्टेबल जोन के बाहर है। ठीक है, पहले तो बुक पढ़ना पड़ेगा, बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो बुक नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ऑडियो बुक वाला ठीक है, आप ऑडियो बुक से काम चलाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में आपको बुक ही काम आएगी। तो बुक तो पढ़ने की आदत डाल ही दो। ठीक है, दूसरी चीज, फेसबुक एड्स मैनेजर जो है वो चलाना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप एक योगा टीचर हैं, आपको सबसे पहले तो जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं वो समझना है। लीड मैग्नेट कैसे क्रिएट करते हैं पहले ये समझते हैं। सबसे पहली चीज जो है लीड मैग्नेट क्रिएट करनी, क्यों? क्योंकि हमें ऑडियंस चाहिए। अगर हमारे पास ऑडियंस नहीं है तो सब बेकार है। तो एक फॉर्मूला है, गैदर नर्चर कन्वर्ट। ये मेरा खुद का फॉर्मूला, किसी ने बताया नहीं है। जो भी फॉर्मूले मैं किसी की और की यूज करूंगा उनका मैं क्रेडिट्स भरपूर दूंगा। आगे मैं मार्केटिंग के ऊपर बुक लिखने वाला हूं, बहुत बहुत आगे, अभी नहीं। अभी तो मैं इसमें स्पिरिचुअलिटी की बुक लिखूंगा, फिर ब्रेकअप की बुक लिखूंगा, फिर मार्केटिंग फॉर म्यूजिशियंस करके एक बुक आएगी, वो लिखने का मेरा प्लान है। तो जब मैं मरूंगा तब तक मेरे ऑलमोस्ट 10 बुक तो होनी चाहिए मेरे पास एटलीस्ट, अलग अलग उसमें। अब देखिए क्या करना है। आप एक योगा टीचर हैं, आपको एक ऐसा लीड मैग्नेट जनरेट करना है। लीड मैग्नेट क्या होता है? कोई चीज आप फ्री में दे रहे हो इंटरनेट वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, और उसके बदले आप उनका ईमेल एड्रेस और नाम ले रहे हो। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप स्क्वीज पेज का रेट देखेंगे, यानी जो स्क्वीज पेज होता है, यानी जो लैंडिंग पेज होता है, जहां पे जो लीड मैग्नेट पेज होता है, स्क्वीज पेज बोलते हैं उसको, जहां पे आप लैंड करते हो, नाम और ईमेल आता है लिख के, आपने गए भी हो गया आप कई बार, उसको स्क्वीज पेज बोलते हैं। वो स्क्वीज करता है, क्या स्क्वीज करता है? ईमेल स्क्वीज करता है आपसे। आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि
जो इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ उनको ही लेना, हर किसी को आप योगा नहीं सिखाओगे। तो आपको फेसबुक एड्स मैनेजर में कैंपेन रन करना है, कन्वर्जन कैंपेन या ट्रैफिक कैंपेन। उसमें इंटरेस्ट एरिया में आपको योगा डालना है, डेमोग्राफिक्स डेटा में जाके योगा के बहुत सारे वो होते हैं वो डालना है। इसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। वो क्या करेगा, आपको कुछ ऐसे इंटरेस्ट एरियाज बता देगा जहां पे योगा है। जब आप डालोगे और रन करोगे तो वो लीड मैग्नेट वहां पे फेसबुक एड्स मैनेजर में यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक में चालू हो जाएगा। जो डेमोग्राफिक्स हैं वो आपको कैसे रखने हैं, यानी जो एज है वो आप रख सकते हो 25 से लेकर, क्योंकि आजकल तो यंगस्टर भी इंटरेस्टेड हैं, 25 से लेकर 65 साल तक के लोग वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैं टैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूं, अभी आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है, मतलब सुनो, बट ये टैक्टिकल है, मतलब हाथ से कैसे करें, है ना। टैक्टिक, स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रणनीति नहीं है। स्ट्रैटेजी समझना ज्यादा जरूरी है आपको, ठीक है, क्योंकि पहले आपको स्ट्रैटेजी समझोगे फिर टैक्टिक तो अपने आप सीखना पड़ेगा। टैक्टिक में आपको एफर्ट देना पड़ता है, और टैक्टिक्स बदलती रहती हैं जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बदलता रहता है या एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लीड मैग्नेट क्रिएट करना है। वो लीड मैग्नेट ईमेल और नाम आपका एक्सट्रैक्ट करेगा। किसका एक्सट्रैक्ट करेगा, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट सेगमेंट है उसका, ठीक है। तो शुरू में आपको चालू करना है 150 रुपए के बजट से। जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या कर सकता है, योगा के वीडियोस बना सकता है यूट्यूब पे, और हर एक वीडियो के एंड में या बीच में वो एक लिंक देगा, उस लिंक पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो बेसिकली ट्रैफिक दो तरीके से जनरेट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है वो फेसबुक ऐड है जिसमें आप पैसा ऐसे लगा रहे हो। ऑर्गेनिक जो है जिसके पास अभी पैसे नहीं है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी ट्रैफिक जो होती है वो मेहनती होती है। अब जैसे कोई एक योगा है, लेट्स से शिल्पा शेट्टी का योगा चैनल है, तो अपना अगर वो डाले कि हम लेट्स से कि आपको पश्चिम आसन कैसे करते हैं, है ना, पश्चिम आसन कैसे करें, या फिर योगा से स्ट्रेचेबिलिटी कैसे, योगा में बहुत सारे आप बना सकते हो। कि लीड मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, लीड मैग्नेट कैसे बनाते हैं, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से हो सकता है। ऑर्गेनिक मतलब यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम रील से, और इनऑर्गेनिक जो होगा वो होगा आपका पेड एड्स। तो मैं अभी एडवर्टीजमेंट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना ट्रैफिक है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो चाहे वहां से आया हो, वहां पे आप पे कर रहे हो, वहां पे फ्री है। फ्री के एक नेगेटिव साइड ये है कि धीरे धीरे ग्रो होगा आपका जो ईमेल लिस्ट है। आपको ईमेल सब्सक्राइबर्स बनाने हैं। देखिए, एज अ मार्केटर आपको कभी भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये दोनों चले जाएंगे, ईमेल जो है वो नहीं जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ईमेल नहीं जाएगा। इनफैक्ट आप जब इंस्टाग्राम छोड़ते हो तो फेसबुक आपको वहीं पे मैसेज करता है कि पुनीत कमेंटेड ऑन योर फोटो, तो आप क्लिक करके वापस इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, फेसबुक इंस्टॉल करते हो। लीड मैग्नेट में कैसे लीड मैग्नेट बनाने हैं, वो लीड मैग्नेट जो कुछ ऐसा वैल्यू दे जिससे इंसान की जिंदगी में चेंज आए। लीड मैग्नेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ भी दे दिया उठा के, नहीं, कुछ ऐसा जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। तो उनके लिए आपको देखना है कि योगा में क्या वैल्यूएबल है। लेट्स से आपने कुछ क्या कर सकते हैं, कोई एक बना सकते हैं कि लेट्स से कि आपने डीप स्ट्रेच योगा की एक वीडियो है वो आपने बना दी 40 मिनट की। अब लीड मैग्नेट आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जो मैं लीड मैग्नेट बना रहा हूं वो अनुमान से बता रहा हूं, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लेट्स से आपने डीप स्ट्रेच योगा की बनाई और वहां पे फेसबुक एड्स पे आपका जो कोई आदमी योगा वाले बैठे हुए हैं फेसबुक पे, और एकदम से वो खोल के देख रहे हैं और एकदम से आपका जो एड है वो पॉपअप हुआ। वो एड ये बोलेगा कि हेलो माय नेम इज पार्थ सिंह, और क्या आप योगा सीखने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपने सोचा है कि योगा के बहुत सारे लाभ हैं? या जिम वर्सेस योगा करके आपने डाल दिया, जिम और योगा में क्या डिफरेंस है ना? और अगर आपको योगा सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए।
और योगा का एक पर्टिकुलर कुछ आपने सिखाया, जैसे फॉर एग्जांपल पश्चिम आसन हो गया या बेसिक योगा लेसन हो गया, जिससे आपको ऐसे लोग मिले जो बेसिक लेवल पे हों। अगर आप एडवांस सिखाओगे तो एडवांस वाले आएंगे, और अभी आपको एडवांस नहीं चाहिए, आपको बेसिक वाले चाहिए। तो लीड मैग्नेट जैसा होता है वैसे लोग आते हैं। अगर आपने वहां लिखा है योगा फ्री में कैसे सीखें, तो सारे आपके पास नॉन बायर्स आएंगे, चीप कस्टमर बोलते हैं इसको, चीप लीड्स। तो आपका लीड मैग्नेट ये निर्धारित करेगा कि आप किस तरीके के कस्टमर वहां पे ला रहे हो। कोई इंसान है वो कह रहा है आइए योगा फ्री में सीखिए, ठीक है भाई पैसे नहीं, आ जाओ, फ्री वाले आ गए। तो फ्री वाला लीड मैग्नेट नहीं कि फ्री में योगा सीखने वाला नहीं। आप उनको कुछ ऐसा वैल्यू दो कि कुछ ऐसा जो मैसेज होना चाहिए आपका, जिसको हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं या कॉपी बोलते हैं, उसमें ये लिखा होना चाहिए हाउ टू, कोई एक लीड मैग्नेट ले लेते हैं, हाउ टू मेक योर बैक मसल्स फ्लेक्सिबल, और हाउ टू मेक योर हैमस्ट्रिंग्स, यानी पीछे जो हिस्सा होता है पैर के पीछे वाला, जो ऊपर का पैर होता है, थाइस के पीछे वाला, हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल, हाउ टू मेक योर हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल थ्रू योगा, थ्रू हथा योगा। वहां पे क्लिक करेंगे लोग, वो आएंगे, आपको ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है, वो आपको ईमेल एड्रेस देंगे। जैसे ही वो ईमेल एड्रेस देंगे, उसके अगले पेज पर आप उनसे सीधा ये बोलोगे कि थैंक यू फॉर गिविंग द ईमेल, और मैं आशा करता हूं कि आपको आपके ईमेल एड्रेस पे ये पहुंच जाएगा। अब ये सब कैसे होगा, ईमेल एड्रेस पे कैसे पहुंचेगा, ये सब कैसे होगा? एक वेबसाइट है जो सबसे सस्ती है, वेबसाइट है system.io। तो system.io है ना, उस पर आप जाइए, उस पर अकाउंट बनाइए। तो शुरू में आपको 3 वो फनल्स बनाने देता है फ्री में। तो अभी आप पेड मत लो, जब आपको थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलने लगे तो पेड ले लो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे बेसिकली, आपको, बड़ा खतरनाक है यार, इतनी जैसे मैं बोलता जा रहा हूं इतनी सारी चीजें आती आ रही है, मैं कैसे बताऊं ये सारी चीजें। तो अगले पेज पे वो आएंगे, आपको अगर थैंक यू फॉर द ईमेल, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपके ईमेल पर ये हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल करने की जो योगा है वो पहुंच जाएगी। उसमें आप ये भी बताओगे कि हाई, आई एम अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 5 years एंड अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव लर्नड, और अपने कुछ स्टूडेंट्स के आप वहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर मतलब पहले कैसा था, बाद में कैसा था। ये क्या करता है, यहाँ पे आप कुछ बेच नहीं रहे हो, लेकिन ये प्री फ्रेम करेगा आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को, कि भैया आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है और आप एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट हो। उसके बाद जब वो लीड मैग्नेट उनको मिल जाएगा, वो उसको देखेंगे, हो सकता है उसकी प्रैक्टिस करें। अब वो लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है 5 वीडियो आप दे रहे हो, 6 वीडियो दे रहे हो। बेसिकली आप ये समझो कि अगर आप कुछ भी दे रहे हो तो वो हाईली वैल्यूएबल है उनके लिए, छोटा मोटा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो उनको लगता है अरे यार ये तो बड़ा वैल्यूएबल चीज है ना, तो वो होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं अपने म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स में क्या करता हूं कि जो मेन जो कोर है, जो गाना सिखाता है एक्चुअली में, वो ट्यूटोरियल उठा के उनको देता हूं, जिससे उनको अट्रैक्शन आए, उनको फील आए और वो तुरंत ऑप्ट इन कर लें। ऑप्ट इन मतलब स्क्वीज पेज, यानी डालना। अब वो जब डालेंगे, उसके अगले वीडियो में आपने उनको बोल दिया कि ये तरीका है करने का, तो उसके और साथ में आपने ये भी बता दिया कि हाँ ओके ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं एक एक्सपर्ट हूं। उसके बाद आपने बोला थैंक यू। थैंक यू पेज में आप उनसे कुछ 47 रुपए या 37 रुपए का आप कुछ बेच सकते हो उनको। ये एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, बट आप बेच सकते हो, ठीक है।
एक ये मॉडल होता है। उसके बाद आप उनसे फॉलो अप लेते हो और उनको अपसेल करते हो। अपसेल मतलब आप उन्होंने मान लीजिए 47 रुपए का ले लिया, और जिन्होंने नहीं लिया ईमेल एड्रेस, मतलब जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं लिया, उनके साथ मेन जो आपका काम है, जो मेन टारगेट आपको ये समझना है, मोटा मोटा आपको ये समझना है कि जैसे कोई इंसान आपसे मिलने आता है तो वो तभी खरीदता है जब वो आपसे रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। मतलब वो आपका दोस्त बन जाता है, वो आपको पसंद करने लगता है। वो इसलिए नहीं खरीदता है कि अच्छा ओके मैं इससे खरीदना चाहता हूं बिकॉज मुझे चाहिए ये, नहीं। वो इसलिए खरीदता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पहला, कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा होना चाहिए। अगर उसका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा नहीं है, वो आपको नहीं जानता, आपको नहीं समझता है, तो भैया वो चाहे आप कितना ये दिखा दो कि मैंने इतने रिजल्ट दिखा दिए, ये दिखा दिए, वो दिखा दिए, वो खरीदेगा नहीं भैया। क्योंकि लोग इमोशनली खरीदते हैं, लोग लॉजिकली नहीं खरीदते। समझने की कोशिश करो, लोग जो है वो लॉजिक क्या है, अच्छा बिफोर एंड आफ्टर दिखा दिया, टेस्टिमोनियल दिखा दिया, ये हमने रिजल्ट्स दिए, ये दिखा दिया, तो उससे क्या लोग खरीद लेंगे? नहीं। एक योगा टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को दिखा रहा है कि देखो हमने इतने सुधार लाए हैं, वो ठीक है, वो आपका ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप कहां है? प्यार मोहब्बत कहां है? क्या वो आपको चाहता है जैसे आप संदीप महेश्वरी को इतना चाहते हो? वो कुछ भी बात करें, आप फॉलो, आप वो उधर बोल दिया कि वहां चले जाओ तो वहां चले गए देखने, वहां चले गए तो वहां चले गए देखने, उसके बारे में बोल दिया तो उसके बारे में देखने चले गए, है ना? ये रिलेशनशिप जब डेवलप हो जाता है तो एक ऐसा लेवल आता है जहां पे आदमी इतना प्यार करने लगता है आपको कि आपके बारे में कोई कुछ बोलता भी है तो वो आपसे वो लड़ने कटने मरने के लिए तैयार हो जाता है। बिना रिलेशनशिप के सेलिंग नहीं होती है। इसी वजह से कोई आदमी आता है आपके घर में, वो कहता है भैया ये सेब ले लो। अब आपको सेब अगर चाहिए तो भी आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। फिर आप उससे पता है क्या बोलोगे? अच्छा कितने का दे रहा है? 30 रुपए का दे रहा है। नहीं भैया अभी नहीं चाहिए, ठीक है। वहीं अगर वो आए और अगर आपको एक सेब जो है वो ना दे पर आपके इंटरेस्ट को समझे, जैसे एक क्लाउडे हॉपकिंस बहुत बड़े मार्केटर हैं, तो वो क्या करते थे कि वो नेल पॉलिश जब बेचना होता था तो कुछ सैंपल्स दे देते थे। जैसे गए और उन्होंने कहा कि अच्छा आपको कौन सा पसंद है, फ्री दे रहा हूं, अच्छा ठीक है ये 2 ब्लू बॉटल दे दो मेरे को, या 1 ब्लू बॉटल दे दो। अब 1 ब्लू बॉटल की उन्होंने ले ली। अब मैं आपसे आऊंगा 4 दिन बाद पूछने कि कैसा लगा, तो इतना तो अलाउ कर दीजिएगा मुझे। फिर वो आएगा 4 दिन बाद पूछने, तो हो सकता है 100 में से 30 लोग जो है वो खरीद लेते थे कि चलो ठीक है 1 बोतल और दे दो। कितने की? अच्छा इतने की। वाई वॉज ही गिविंग द सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इसलिए देते थे वो जिससे एटलीस्ट उनको रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप हो जाए, कि उनको कुछ आपने दिया, वैल्यू प्रदान करी। वैल्यू प्रदान करना नहीं जरूरी है, ये समझना जरूरी नहीं है कि वैल्यू प्रदान करना है। वैल्यू प्रदान करने से क्या होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप पता नहीं, आप उठाओगे सब कुछ देने लगोगे उठा के। अरे भाई सब कुछ उठा के लोग नहीं देना है भाई। ये देखो कि रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है कि नहीं हो। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। क्योंकि पीपल बाय इमोशनली, पीपल डोंट बाय, पीपल बाय फ्रॉम समबडी हु दे रिलेट विथ, दे कनेक्ट विथ, ठीक है। अब कनेक्शन और रिलेटेबिलिटी कैसे आती है? वो आती है जब आप उसको एक तो अपनी कहानी बताते हो और दूसरी चीज आप ये बताते हो कि आपने कितनी वैल्यू उसको प्रदान करनी है। तो ये 2 चीजें होती हैं, एक है तो वैल्यू होता है, एक होता है आपका स्टोरीज, यानी एजुकेशन कह सकते हो अगर आप कोर्स बेच रहे हो तो, या आप योगा, अब योगा टीचिंग के फॉर्मेट में अगर हम आते हैं तो योगा टीचर जो है उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ओरिजिन स्टोरी बतानी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले की बात है, मेरे जो जॉइंट्स थे वो इतने स्टिफ हो गए थे, मेरी कमर दर्द होती रहती थी और मैं चल नहीं पाता था, या जो भी कहानी बताई आपने।
और फाइनली कुछ टाइम बाद मैंने योगा स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बहुत स्ट्रगल हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आई और मैंने अपना वेट लूज़ कर दिया और मेरे जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल हो गए, है ना। अगर आप जिम का कुछ बेच रहे हो तो भी आप ऐसे बता सकते हो कि मैं कितना मोटा हुआ करता था, लोग मेरे ऊपर हंसते थे, लोग मेरे लुक्स पे हंसते थे, घर में बैठा रहता था, टीवी और पॉपकॉर्न देखता रहता था, खाता रहता था, पिज़्ज़ा मंगा खाता रहता था, डिप्रेशन का मेरा मरीज होने वाला था, ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला था। तो जब आप ये सब बातें करते हो तो लोग आदमी कहता है कि यार ये तो मैं हूं, है ना। तो इसी वजह से यू स्टार्ट लाइकिंग द पर्सन, एंड वंस यू स्टार्ट लाइकिंग द पर्सन यू गेट कनेक्टेड विद दैट पर्सन। व्हाट हैपेंस इज दैट he starts following you, he starts enjoying with you company, he starts getting this attachment with you, which is called ultimately relationship. For example, एक दो लड़का लड़की मिलते हैं, ठीक है, ये एक इस एंगल से समझना, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो डेटिंग की तरह है, ये हर आदमी कहता है। तो डेटिंग का भी समझ लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से, फिर हम वापस योगा पे आएंगे। आपको मोटा मोटा ये नहीं समझना है कि क्या टैक्टिकल नॉलेज नहीं, मतलब टैक्टिक मतलब क्या, अच्छा ये कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, एक रोबोट की तरह बता दो, अच्छा क्या करना सर, ये करना, क्या करना, ये नहीं समझना है आपको फंडामेंटल समझने हैं। दो लड़का लड़की मिलते, एक लड़का लड़की मिलते हैं और वो पहली बार मिले हुए हैं, डेट पे गए हुए हैं, ठीक है, और लड़की का भयंकर ब्रेकअप हो रखा था बहुत पहले, अब वो दोबारा डेट कर रही है, और लड़के का भी पास्ट में हो रखा है। दोनों को साथ में एक रेस्टोरेंट में जाना है और रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अब दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, नाम पता जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। ये बात करना स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जैसे ही आप अपनी ब्रेकअप स्टोरी उसको बताओगे कि मेरे साथ क्या हुआ, वो लड़की रिलेट करेगी आपसे, अगर उसके साथ हो रखा है तो। और वो आपसे क्लोज आ जाएगी, उसी वक्त एक कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन लोग स्टोरी नहीं बताते, लोग फ्लेक्स मारते हैं। लोग कहते हैं कि ये देखो मेरे पास कार है, लैम्बोर्गिनी से घूम रहा हूं, मैंने देखो 2 करोड़ रुपए बना लिए, 3 करोड़ बना लिए, 4 करोड़ बना लिए, हाउ आई बिकेम अ मिलियनेयर, देखो मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए फनल से, ये बनाए वो बनाए। ऐसे एड्स आते हैं एकदम से कि 2 करोड़ बना, 4 करोड़ बना लिए, 6 करोड़ बना लिए, आप भी बना सकते हो। आदमी कहता है यार चुप कर भाई, मेरे को दिखा मत तू, मुझे पता है तेरी शक्ल देख के लग रहा है तूने कुछ नहीं बनाया है, और बनाया भी है तो मेरे से क्या मतलब, आई डोंट फील एनी कनेक्शन विद यू, हु आर यू। और तुमसे किसने बोला मेरे को बताने के लिए 6 करोड़ बताया, साला यहां जिंदगी झंड हो गई। 6 करोड़ कोई आता है रोज का वही तो है, वो आ रहा है आईफोन दिखा लो, वो साला सोफा खरीद ले आया, वो कार खरीद के ले आया मेरा दोस्त, और उसके बाद तुम आ गए मैंने 6 करोड़ बनाए। वो सोचते हैं कि हम ये दिखाएंगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। ऐसे आदमी डेटिंग में भी कर रहा होता है। वो लड़की के पास जाएंगे, देखो मेरे पास कितना पैसा है, हाँ अभी जस्ट मैंने आईफोन लिया है, पिज्जा खाने चलेगी। ऐसे एक बार एक लड़का था मेरे कॉलेज में, वो लड़की को अप्रोच करता था, पिज्जा खाने चलेगी, गोवा चलेगी, ऐसे सीधा। और जो गोल्ड डिगर होती है वो तो चली जाती है ना, लेकिन कभी कभी गोल्ड डिगर भी नहीं जाएगी, जब तो वो रिलेट नहीं करेगी ना आपसे, वो तब भी नहीं जाती। तो मैक्सिमम टाइम ही यूज्ड टू फेल हो जाता था वो। किसी भी लड़की से मिल रहे हो या किसी इंसान से मिल रहे हो तो ये मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है, तुमने क्या उखाड़ा, तुमने कितना अचीव किया। उसको ये बताओ कि मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, और फिर वो डिस्कशन हो सकती है, वो अपना बताएगी, तुम अपना बताओगे, वो रिलेट करेगी तुमसे। अब वो तुम्हारे साथ सेकंड डेट पे आने के लिए रेडी है। अब तुम वहां बैठे हुए हो, उसके पास बेचारी के पास एंड्रॉइड है, तुमने अपना आईफोन निकाला, फ्लेक्स करना चालू कर दिया, बाइक निकाल ली, महंगी कार निकाल दी। हो सकता है उसको ये सब ना पसंद आए, और नहीं आएगा ज्यादातर, क्योंकि देखिए अगर आप एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तब तो ये नहीं आएगा।
अगर आप ऐसे ही हवाबाजी चाहते हो, क्योंकि देखिए अगर आपने फेसबुक पे अगर ये बोला कि मैंने देखो मैं लंबोर्गिनी में बैठे बैठे ऐड बना रहा हूं, फेसबुक ऐड, तो लोग वैसे आएंगे जो गेट रिच क्विक स्कीम वाले हैं। और जब आप डेटिंग कर रहे हो, रेस्टोरेंट में लड़की के साथ बैठे हुए हो, और अगर लड़की आपका आईफोन और कार देख के इंप्रेस हो रही है, तो वो लड़की जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है आपके पास, वो छोड़ देगी आपको। वो गेट रिच क्विक स्कीम वाली लड़की है, यानी उसको कहीं से पैसा चाहिए और एंजॉय करना है, तो वो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सो यू स्टार्ट बाय टेलिंग योर स्टोरी। लेट्स से कि अगर आपका ब्रेकअप भी नहीं हो रखा और दोनों का ही नहीं हो रखा है ना, और दो लोग मिल रहे हैं, अब कैसे कनेक्शन बनेगा? अब वो क्या चाहती है? वो क्या चाहती है? वो एक अच्छा सा पार्टनर चाहती है। वो ये देखना चाहती है आप लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, रिस्पेक्टफुल हो कि नहीं हो। तो आपने क्या बोलना है कि बचपन से ही पता नहीं मेरे साथ क्या था, मैं 15 साल का था तब से मेरे को डीप लोनलीनेस थी, और मैं हमेशा बस ये सोचता रहता था कि कोई एक ऐसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए, भले ही सुंदर हो ना हो, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे हमेशा ऐसे चाहिए था कि कोई हो मेरे पास, कोई रहे, कोई मेरी बातें सुने, कोई जब मैं परेशान हूं तो मेरे सर लगा के रोए, हंसे, रोए, व्हाटएवर, हंसे नहीं रोए ठीक है। एंड मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला फील करता था। तो अब उसको आप सोचोगे कि तो बकवास बता, नहीं, लड़की को पता क्या लगेगा, वो आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि आप क्या हो, आप उसको अपनी कहानी बता रहे हो, और कहानी में विश्वास आता है। आप डायरेक्ट बोलोगे ना, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करने वाला हूं, मैं एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक हूं, और मेरे शादी कर लो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगा, मैं बहुत लॉयल हूं, मैं बहुत ट्रस्टवर्दी हूं, घंटा आप उसको अपनी कहानी बताओ। जैसे आप कहानी बताओगे तो लड़की इस कंक्लूजन पे आएगी, आप उसको कंक्लूजन में नहीं ला रहे हो। लड़की ऑटोमेटिक सबकॉन्शियसली सोचने लगेगी कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, इसकी कहानी तो ऐसी है। तो कहानी, इसका बैकग्राउंड कैसा है, कहानी कैसी है, वो आपने बताना चालू किया, फटाफट वो आपसे रिलेट कर जाएगी। भाई ओशो क्यों कहानी इतनी बताते थे, आपको पता भी है कुछ? कृष्णमूर्ति के साथ क्यों नहीं लोग रिलेट कर पाए? क्योंकि ओशो कहानी बताते थे, और कहानियां याद रहती हैं। कहानी के बहुत फायदे होते हैं, एक फायदे नहीं है। कहानी कनेक्शन बनाती है, रिलेशनशिप बनाती है, भरोसा बनाती है, ट्रस्ट बनाती है। कहानी एक और बहुत भयंकर चीज बनाती है, वो है रिमेम्बरेंस। आपको 2 हफ्ते पहले आपने क्या खाया आपको याद नहीं है, लेकिन कल होना हो कि कहानी आपको भरे याद होगी। लक्ष्य पिक्चर की कहानी याद होगी, अभी रटे हुए मैं हूं ना की कहानी याद। एक ऐसी पिक्चर बता दो जो 2008 या 7 में देखी थी, 5 में देखी थी, डॉन की कहानी याद होगी, अमिताभ बच्चन वाली, सबको कहानी याद होगी अगर देखी है तो कहानी सबकी याद रहती है ना। डायलॉग भूल जाओगे आप मूवी के, कहानी आपको याद रहेगी। तो आपने कहानी बताई अपनी, उस कहानी से क्या होता है? वो कहानी ऐसी कहानी होनी चाहिए जो आपको, जो बंदा चाहता है और जिस जगह बंदा है, आप अगर उसी जगह पे उसको लेके जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल लड़की लोनली है, तो आप ये मत बोलो कि मैं भी लोनली हूं अभी, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि मैं शुरू से ही लोनली था, और अगर लड़की लोनली होगी ना तो वो रिलेट कर जाएगी आपसे, इमीडिएट रिलेट करेगी। तुरंत आपको मजा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब योगा टीचर से आपको क्या करना है? सबसे पहला क्या होता है, योगा टीचर जो बना है, जो योगा टीचर, वो योगा टीचर सबसे पहले अपनी कहानी सुनाएगा, जिससे वो कहानी इतनी डीप होनी चाहिए, उस कहानी में ड्रामा होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। वो कहानी कौन सी सुनानी है आपको, ये भी समझ लो कौन सी कहानी सुनानी। ये नहीं कि आपने कल होना हो की कहानी सुना दी, आपने कहा कि बचपन में जा रहा था लड़ाई हो गई थी। कहानी वो सुनानी है जहां पे वो अभी हैं। जैसे कि कोई इंसान है,
वो अभी परेशान है, उसकी हेल्थ नहीं सही है, उसका पीठ में दर्द रहता है, वो सुबह उठ नहीं पाता, दर्द होता है। आप ये बताना चालू करो कि मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को पीठ में दर्द होता था, मैं उठ नहीं पाता था, घंटों बैठा रहता था, टीवी देखता रहता था, मेरा पूरे पैर नीचे से ऊपर तक स्टिफ हो गए थे। फिर उसी वक्त एक दिन मैं उठा और नीचे गिर गया, मेरे पैर में चोट आ गई। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड आई, वो मेरे को देखी और बोली तुम तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, खुद को क्या संभालोगे, मेरे को क्या संभालोगे, मेरे को छोड़ के चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ द फकिंग इलनेस, फकिंग हेल्थ इश्यूज। तो आदमी जब वो देखेगा अरे यार ये तो बड़ा सही चीज है यार, ये तो है ना। अब इमोशनली क्लोज करने के लिए 3 टाइप के क्लोज होते हैं, यह भी समझना जरूरी है। एक होता है इमोशनल क्लोज, मतलब इमोशनली कैसे आप कस्टमर को क्लोज कर रहे हो, मतलब खरीद रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। एक होता है लॉजिकल कन्वर्ट, ठीक है इमोशनल समझ में आ गया, पर लॉजिकल माइंड कह रहा है नहीं इसमें तो मुझे नहीं लगता ये 50 रुपए का बेच रहा है तो 2 रुपए की चीज नहीं है, तो उसको आपको वैल्यू दिखानी है, तो वहां पे आपको वैल्यू आएगी काम, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि उनका ईमेल एड्रेस कलेक्ट किया, अपनी स्टोरी शेयर करी कि मेरे साथ ये हुआ था, और उसके बाद आपने कहा कि आप चाहें तो एक फ्री सेशन मेरे से ले सकते हैं, है ना, या फिर आप चाहें तो मेरे साथ ये छोटा सा प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। वो छोटा सा प्रोडक्ट 37 रुपए का होना चाहिए। क्यों? 500 रुपए का प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचना है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचना है शुरू में। लेट्स से कि आपने ईमेल एड्रेस लिया, आपने रिलेशनशिप डेवलप किया अगले पेज पे, उसके अगले पेज पे उसने क्लिक किया, क्लिक हेयर, अगले पेज पे गए तो वहां पे देखा 47 या 48 रुपए का प्रोडक्ट जो है वहां पे आ रखा है। अब 47 रुपए का जो प्रोडक्ट है वो खरीदेगा, 470 का क्यों नहीं खरीदेगा, 47 का क्यों खरीदेगा? क्योंकि 470 का जंप इतनी जल्दी नहीं ले सकता आदमी आपके साथ। ही हैज नॉट बिल्ड अ रिलेशनशिप प्रॉपर्ली विद यू। इफ यू वांट टू sell more expensive things, you need to spend more time in the videos और do a webinar। अब उस पे भी हम आएंगे, पर ये मैं छोटा वाला अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो वो बता रहा था। उसमें से मान लो 1000 लोगों ने आपको अगर ईमेल एड्रेस दिए तो उसमें से 100 लोग आपके 47 रुपए खरीद लेंगे, 4700 रुपए हो गए। लगाए कितने थे आपने? 3000 रुपए, है ना, 3000 आपने लगाए थे और 4700 हो गए। तो कस्टमर भी आ गया और जो ब्रेक इवन भी हो गया, लेकिन अभी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है इसमें। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपकी वैल्यू लैडर क्या है, यानी आपको क्या क्या बेचना है ना, ये भी आपको डिसाइड करना है। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता है मैं बताता जा रहा हूं। तो अगर मैं होऊंगा तो सबसे पहले कहूंगा कि अच्छा ठीक है, इनके साथ मैं एक ये 50 रुपए में कुछ बेच सकता हूं, उसके बाद इनके साथ में मैं 600 रुपए का कुछ बेच सकता हूं, उसके बाद मैं 5000 का बेचूंगा, फिर आखिरी में मैं बेचूंगा इनके साथ 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक जाना चाहिए हो। ये वैल्यू लैडर होती है बेसिकली। अगर आप रसल बंसर की बुक में पढ़ेंगे तो आपको पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि क्या क्या बेचना है, ठीक है। और हर एक टीयर पे अलग कस्टमर मिलेगा। जो आपसे 47 रुपए का लेगा, मान लो अगर आपसे 1000 रुपए 47 रुपए का प्रोडक्ट आपसे 1000 लोग लेते हैं तो 1000 के 1000 आपसे 600 रुपए का नहीं लेंगे, 400 लोग उसमें या 300 लोग लेंगे। पेरेटो प्रिंसिपल काम करता है हर जगह। और उसके बाद फिर जो 1 लाख वाला 2 लाख वाला प्रोडक्ट है वो कोई आपसे बाद में, जब बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा 3 4 5 महीने 6 महीने बाद, आपने मान लीजिए स्कूल खोला और 6 महीने का आपने 3 महीने का या 2 महीने का आपने ये खरीद लिया, क्या बोलते हैं, जैसे ऋषिकेश में योगा क्लासेस देते हैं, तो 3 महीने तक वहां पे गया, आप 1 लाख रुपए आपने दिया, वहां पे रहने खाने का आपको हुआ, जो भी था वो वहां पे रहा। मेरा एक है सब्सक्राइबर, तो वो 1 लाख रुपए दे के आया। तो बेसिकली आपको एक तो ये मॉडल है। अब दूसरा मॉडल एक और जो है, ये भी समझना जरूरी है, जो सीधा आपको मिडिल टीयर प्रोडक्ट बेचता है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लो टीयर प्रोडक्ट, मिडिल टीयर प्रोडक्ट, हाई टीयर प्रोडक्ट। लो टीयर हो गया 47,
मिड टियर हो गया आपका 5,000 रुपये, और हाई टियर जो हो गया वो आपका लाख रुपए, मतलब 50,000 के ऊपर समझ लो। अब कितना ले जाओ आप, वो आपकी हिम्मत है ना। 5 लाख 6 लाख जितना ले जाना पाओ, ले जा पाओ आप ले जाओ, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो दूसरा मॉडल है वो पहले समझना जरूरी है। 3 ही मॉडल हैं, काम करते हैं 3 कोर फनल्स हैं। एक होता है लो कॉस्ट फनल्स, मिड कॉस्ट फनल्स, और तीसरा होता है हाई कॉस्ट फनल्स। लो कॉस्ट में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप, थोड़ा बहुत वैल्यू दिया, वो खरीद लेगा पट से। मिडिल में ज्यादा रिलेशनशिप बनाना है, और अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, और ज्यादा वैल्यू देनी है, तो मिडिल खरीदेगा। और हाई में आपको वो फोन पे ही क्लोज होना है, वहां पे आपको वो फोन के बिना कॉल किए वो क्लोज ही नहीं हो सकता आदमी, वो इंटरनेट पे क्लोज ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, वेबिनार कितना अच्छा बना लो। तो अब आते हैं वेबिनार मॉडल, जो दूसरा मॉडल है। इसमें आपको क्या करना है कि कम से कम 5,000 रुपए लगाने शुरू में, और वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करानी है। वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करानी है। 5,000 रुपए लगाओगे तो आपको अराउंड 700 से 800 या लेट से 1,000 लोग रजिस्टर करेंगे। 1,000 जब लोग रजिस्टर करेंगे तो आप उन 1,000 लोगों को अगले 3 दिन में एक वेबिनार में लेके आओगे, और एक्सपर्ट सीक्रेट्स जो बुक है उसकी स्क्रिप्टिंग है वो फॉलो करोगे, और वो फॉलो करने के बाद उसमें से भी 20% लोग जो है वो शो अप करेंगे। मतलब 1,000 में से 20 लोग आएंगे आपके वेबिनार में, चाहे कुछ भी कर लो। रिमाइंडर्स आपको ईमेल के थ्रू देने हैं कि मैं आ रहा हूं, 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 ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप कनेक्टिविटी भी हो गई है, तो आप व्हाट्सएप से भी रिमाइंडर्स भेज सकते हो, मैं आ रहा हूं, 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 ठीक है। आपको भेजना है। उसके बाद जब वो आ जाए वेबिनार में आपके, तो आपको एक्सपर्ट सीक्रेट्स फॉलो करनी है, और रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फिर लॉजिकली क्लोज करना है, फिर आखिरी में स्कैरसिटी होती है। 3 टाइप के क्लोज होते हैं। एक होता है इमोशनल बेचना, लॉजिक से बेचना, और एक होता है स्कैरसिटी, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से, मतलब फियर डेवलप करना कि मैं ये चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। ये होता है तरीका बेचने का। वेबिनार में आपको कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे वेबिनार करना है। उसमें पूरा का पूरा जो एक्सपर्ट सीक्रेट्स अगर आप वो पढ़ें, पहले .com पढ़े और एक्सपर्ट, ये दोनों बुकें 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लो मैक्सिमम। मैं तो भाई 3 दिन में कंप्लीट किया था, 3 दिन में बुक कंप्लीट, मेरा आज का रिकॉर्ड है। अगर मैं बैठ गया तो 3 दिन में बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसकी भी एक कहानी है। बीच में मैं बहुत मटर गश्ती करने लगा था, तो नहीं कर पाया। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मेरे को करना ही पड़ेगा, फिर मैंने करना चालू कर दिया, ठीक है। तो मैंने बहुत ओवरव्यू बताया है, एक एक चीज जो है वो नहीं बताई है, क्योंकि उसके लिए कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे बताने में। सबसे पहले तो आपको system.io अगर आप डालोगे गूगल पे, या नीचे जो मैंने लिंक दे रखी उसी से अगर आप करोगे, तो वहाँ पे आप जाओ, और वहाँ पे आप $27 से उनकी स्टार्टिंग होती है। शुरू में आप फनल ऐसे ही बना लो, एक कस्टम डोमेन खरीद लो। कस्टम डोमेन जो है अगर नहीं भी खरीदना है तो उसी डोमेन से चालू कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कस्टम डोमेन तुरंत ही खरीदना है, क्योंकि आजकल सारे प्लेटफॉर्म बिना कस्टम डोमेन के एक्सेप्ट करते हैं। गूगल भी है, फेसबुक भी है, और ये भी है, क्या बोलते हैं उसका, हाँ, गूगल और फेसबुक दोनों, ठीक है। तो अब आपको system.io पे जाके ये क्या करना है कि अपनी वेबसाइट जो है वो बनाना चालू करनी है। अब इसके ट्यूटोरियल्स कहाँ मिलेंगे system.io के? आपको जहां भी आप फंस रहे हो, व्हाट इज द नेक्स्ट पीस इन द पजल, आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि अभी मैं, चलो पार सर ने बता दिया system.io, मैं चला भी गया, अब मुझे अकाउंट कैसे बनाना है इसमें? तो उसके लिए जॉनथन मोंटाया करके एक यूट्यूबर है, वो ट्यूटोरियल बनाते हैं इसके। वैसे तो बहुत ईजी है, और आप ट्यूटोरियल फॉलो कर करके वेबसाइट सीख सकते हो। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फेसबुक एड्स मैनेजर सीखोगे, ईजी है, आराम से सीख जाओगे। हाँ, टाइम लगता है 10-15 दिन। उसके बाद system.io का ट्यूटोरियल जो है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद बुक पढ़नी है। अगर ये करना है तो ये मत सोचो कि आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है
अब तो इन्होंने बता दिया मैं एक महीने में नहीं हो जाऊंगा सक्सेसफुल। ठीक है, मैं अगर बता रहा हूं तो एटलीस्ट आप जो 10 महीने में करने वाले वो 3 महीने में हो जाएगा आपका, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अगर पागल हो गया तो हो सकता है 10 ही दिन में कर डाले, सच बता रहा हूं। क्योंकि कोविड के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे फेसबुक ऐड सीखना था हर हाल में, तो मैं 2 घंटे में फेसबुक ऐड सीख गया था। ठीक है, तो आपको बस ये पता करना है कि मुझे कैसे जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट जो है वो क्या हो सकता है कि मुझे फेसबुक एड्स मैनेजर चलाना सीखना है। ठीक है, क्या चलाना सीखना है फेसबुक एड मैनेजर में? खुल तो गया, और क्या चलाना सीखोगे? खुल गया, चलो ठीक है। अंदर क्या है? अच्छा, कैंपेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन आया आपके हाथ में कि हाउ टू मेक अ कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, और व्हाट इज दिस, ऑल दीज 3 कैंपेन्स आर देयर। तो बेसिकली 2 चीजें ध्यान रखो, या तो ट्रैफिक कैंपेन या कन्वर्जन कैंपेन। बाकी अभी भूल जाओ, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। तो हाउ टू मेक अ ट्रैफिक कैंपेन, यू क्लिक ऑन समथिंग, व्हाट बटन शुड क्लिक, गो टू द यूट्यूब, यू लर्न फ्रॉम देयर। देन system.io का कैसे चलाना बहुत ईजी है, वो जोनाथन मुंटा, या फिर आप हाउ टू ऑपरेट system.io डालोगे, वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें टैक्टिकल है, मेरा फोकस जो है वो स्ट्रैटेजी पे रहेगा। अगर मैंने टैक्टिकल सिखाना चालू कर दिया तो पता नहीं कितना टाइम लगा, कि मैं तो ये 3-4 साल से सीख ही रहा हूं। 3 साल हो गए मेरे को ऑलमोस्ट। 2020 में चालू किया था मैंने, 2020, 21, 22, 23, 20 में मैं घुसा हूं गूगल एड्स में और फेसबुक एड्स में, एड्स मैनेजर में। स्ट्रैटेजी जो है वो मैं उसमें घुसा हूं 2021 में। तो अभी कितना हो गया, 2023 वाला, 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट मेरे को डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में घुसने में। हमेशा याद रखो, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन टेक्नीशियन। डिजिटल मार्केटिंग टेक्नीशियन कि ये बटन क्या काम करती, वो बटन क्या काम करती, पिक्सल कैसे लगाएं, ट्रैकिंग कैसे सेट करें, कन्वर्जन, ये सब टेक्नीशियन है। ये आपको नीचे जो आपके दुकानें नहीं है, ये जो इंस्टीट्यूट है, उसमें स्ट्रैटेजी पे कोई बात नहीं होती है। वो सिर्फ टेक्नीशियन बताएंगे आपको, अच्छा ये है, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐसे चलाना है, ये चलाना है, ये चलाना, वो चलाना है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाए, कस्टम ऑडियंस कैसे बनाए, ये सब टेक्नीशियन है। मेन क्या है, एक आदमी आपको प्यार करना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए आपके साथ, नाटक नहीं करना है, फ्लेक्स नहीं करना उसके सामने, नहीं भाग जाएगा वो। ठीक है, पहले वो नंबर 1 वो रिलेशनशिप आपसे डेवलप करे कि हाँ ये आदमी बड़ा अच्छा। जैसे आप लोगों को मेरे साथ रिलेशनशिप है, क्यों? क्योंकि मैंने इतनी कहानियां बताई अपने जीवन की। अभी डोनेशन के लिए मैंने पैसे मांगे तो कई लोगों ने पैसे दिए, मुझे कुछ बोलना पड़ा? कोई नहीं बोला। क्यों? मुझे पता था वो होने वाला है, पहले से ही मुझे पता था कि पैसे आएंगे। ऑल्दो मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत सारे पैसे आ गए, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। किसी ने जो भी अपनी श्रद्धा, किसी ने 40 दिए, किसी ने 30 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 150 दिए, किसी ने 500 दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो मेरा मतलब सिखाने का क्या है, सिंपल सा कहने का क्या मतलब है आपसे, अभी रिलेशनशिप। यहां पे ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जो मेरे को ईमेल करते हैं, कहते हैं सर आपके पॉडकास्ट देख के जिंदगी आ जाती है। रिलेशन है, दे स्टार्ट लविंग मी। अभी जैसे जैसे अब तो एक लेवल आ गया है, एक और लेवल आना बाकी है। लोग मर जाएंगे मेरे लिए, लिटरली। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा लोग मर जाएंगे। एक कोई है, वो वृंदावन में बैठते हैं, अमित नाम, पता नहीं क्या नाम है उनका, उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, रिलीजियस गुरु हैं। तो कई लोग आके बोलते सर हमारी किडनी ले लो। रिलेशनशिप है, जब आदमी की रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है ना, तो आदमी 80% को क्लोज हो जाएगा। इसीलिए तो ये पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, पॉलिटिशियन आपको रिलीजन के नाम पे क्यों भड़काते हैं? आपको कुछ पता ही नहीं है। उनको पता है कि डिसीजन मेकिंग इमोशनली होती है, लॉजिकली नहीं होती। लॉजिकली कोई वोट नहीं देता भैया, लॉजिकली सिर्फ 15-20% वोट देते हैं, 80% लोग इमोशनली देते हैं कि ये आदमी बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसने मंदिर बनवा दिया हमारा,
हमारा वो जो मंदिर था ना, राम मंदिर, वो इस आदमी ने बनाया, ये आदमी सबसे अच्छा है। मैंने कहा वो खराब है, मैं कह रहा हूं कि ये एक मेजर फैक्टर था आपके घर वालों को नरेंद्र मोदी जी को वोट देने का। मेजर फैक्टर। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो जिससे आप जुड़े हो। इमोशंस। और दूसरी तरफ कंप्लेंट्स भी होती हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, है ना। तो वो लॉजिकल लोग हैं, ठीक है। पर 80% लोग इमोशंस हैं। किसी के बारे में कुछ भी आप बोल दो, लड़ाई करने को, क्योंकि इमोशनली इन्वॉल्व है वो मेरे साथ, किसी और के साथ। संदीप के साथ अगर आप देखें ध्यान से, मैंने संदीप महेश्वरी को वीडियो बनाया, तो हुआ क्या, लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं काउंटर दे रहा हूं, वो लॉजिक है। आपने बोल कैसे दिया, आपके औकात कैसे हुई बोलने की, आपने आचार प्रशांत को कैसे बोल दिया, इनको कैसे बोल दिया उनको। फिर उसके अगले दिन मैंने अपनी स्टोरी निकाली क्यों मजाक उड़ा संदीप महेश्वरी के शो में, मुझे पता था होने वाला। उस पर नीचे जाके कमेंट पढ़ना, ये आदमी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है ये आदमी खराब नहीं, इस आदमी की अपनी अलग सोच है भाई है ना। अब इन्हीं लोगों को मैं वैल्यू प्रदान करता जाऊं, स्टोरी सुनाता जाऊं, रिलेशनशिप बनाता जाऊं ये आदमी गुलाम बन जाएंगे मेरे, जैसे संदीप के बन गए, आचार्य के बन गए। समझ रहे हो क्या होता है? एक बार आदमी आपके साथ जुड़ गया, फिर वो करेगा। अभी भी कुछ लोग जो होंगे वो नहीं फिर भी आएंगे, तो उनके लिए लॉजिक चाहिए कि भाई अच्छा ये मैं खरीद रहा हूं तो इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये बहुत हाईली वैल्यूएबल है, तो वो वैल्यू देखता है। लॉजिकल आदमी वैल्यू देखता है। वो कहेगा भैया ये क्या मतलब, ठीक है कंप्यूटर है, ये है आईफोन है, ठीक है स्टेटस आता है इमोशनली, और ये आईफोन अच्छा है, ऐसा क्या है आईफोन में, लॉजिक वाला बोलेगा। तो कैमरा है, रीसेल वैल्यू है, लैग नहीं करता, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तो अच्छा वायरस नहीं आता, अच्छा कैमरा अच्छा है। ज्यादातर लोग तो कैमरे लेते हैं। तो पीपल बाय इमोशनली लेवल लॉजिक। इसका मतलब ये नहीं कि सम पीपल ऑल्सो बाय लॉजिकली, है ना, बट उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि ठीक है स्टेटस दे रहा है आईफोन, लेकिन यार मुझे ना इतना पैसा मैं डाल रहा हूं, मुझे वर्थ नहीं लगी यार इतने पैसों की। तो ज्यादातर जो एंड्रॉयड यूजर्स है, जो बहुत एक्सट्रीम लॉजिक है, उनके पास पैसा होने के बाद भी वो आईफोन नहीं खरीद रहे। क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि मेरे को कैमरे का काम है नहीं, 40-50 हजार का मेरे पास फोन है, तो उसमें मैं क्या वो ऐसा दे रहा है जो मुझे दे रहा है। तो क्यों खरीद रहा है आदमी, क्यों महंगे कपड़े खरीदता है आदमी? इमोशनली। क्यों? रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, ठीक है। एक तो रिलेशनशिप है, और स्टीव जॉब्स ने जानबूझ के जो पोजीशनिंग है वो प्रीमियम में लगा रखी है। अब ये भी समझना बहुत जरूरी है। पोजीशनिंग बहुत बड़ी चीज है कि माइंड में वो परसेप्शन कैसा बन रहा है आपके प्रोडक्ट का। वो कैसे बनता है? वो शुरू से ही, जब आप पैदा ही हुए थे 2010, 11, 12 से ही, 13 से ही इनोवेटिव ऐसी ऐसी चीजें लाने लगा, टच पैड ले आया, तो वहीं से उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। ऐसी ऐसी चीज लाने लगा जो जादुई चीजें थी, तो वो समझ गया स्टीव जॉब की भैया कुछ ऐसा ला रहा हूं जो आज तक हुआ नहीं है, तो इसको भैया ऊपर रखो। और वो पहले से ही जानते थे। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स ने खुद बोला है, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द एंटायर प्लैनेट इज अ स्टोरी टेलर। एक आदमी ने अगर कोई स्टोरी बता दी आपको सही से, तो आप पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप। आपको कुछ भी करवाया जा सकता है आपसे। ये डेंजरस, ये आपने ना स्टीव जॉब्स का कोट है। तो हुआ क्या कि पोजीशनिंग ऐसे बनी आईफोन की कि हम भैया नया कुछ ला रहे हैं, जादुई चीज, और पहले ही हम लाने से पहले ही मैं बता दे रहा हूं इस साला 1 लाख रुपए बिकेगा। तो आईफोन फर्स्ट लॉन्च हुआ, उसमें टच पैड लगा दिया, बटन हटा दी, बड़ी स्क्रीन कर दी, आदमी पागल हो गया, और नया नया दिखा था, जीप बाहर आ गई, और वहीं से फिर चालू हो गया कि भैया
इनका प्रोडक्ट तो पहले से ही जो एप्पल कंपनी थी वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवार थी। अपनी पोजीशनिंग उसे ऐसे कर रखी थी कि आईपॉड ले आई। आईपॉड भी एक नई इन्वेंशन थी, जादुई चीज़ थी, जादू का छड़ी थी हैरी पॉटर वाली। तो हमेशा इनोवेटिव चीज़ें लाता रहा, लेकिन इनोवेशन के साथ साथ वो ये भी समझता रहा प्राइसिंग कैसे रखनी है, और प्राइसिंग उसने प्रीमियम लगाई। तो अभी कुछ मैं ऐसा ला रहा हूँ, लेट्स से कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा लॉन्च कर रहा हूँ कि आप एक चटाई है, उड़ती हुई चटाई में बैठे उड़ने लगोगे। मैंने लॉन्च कर दिया। अब मेरे अंदर मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, तो मैं कहूँगा कि एक काम करता हूँ, मैं सारे गरीबों के लिए एक्सेसिबल कर देता हूँ इसको। तो मैं इसको ना 1000 रुपए की बेचूंगा। नहीं, स्टीव जॉब्स के अंदर ये नहीं था। स्टीव जॉब्स होते क्या करते, अच्छा हवाई मैट लेके आ रहा है वो उड़ने वाली, अब नया प्रोडक्ट है, नया इनोवेशन है, लगा साला 15 लाख रुपए, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी 2 लाख रुपए, लेट से 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, लगाओ 15 लगाओ और महंगा लगाओ 25 लाख लगाओ, और वो एक बार चालू हो गया, सेट हो गया कि 25 लाख सेट हो गया, 25 लाख। एक तो जैसे ही आप ऊपर लगाते हो पैसा, तो ऊपर वाले जो लोग हैं खड़े हो जाते हैं, भैया हमें खरीदना है, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ खरीदने के लिए कुछ आ गया। तो वो ऑटोमेटिकली वो प्राइस ही हाई वैल्यू कर देता है। लेकिन उसमें सिर्फ नहीं रहने जाना। कई लोग ऐसा होते हैं कि अच्छा हाई वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचना चालू कर दें, 50 लाख का बेचेंगे हम। नहीं, रियलिस्टिक रहो। नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो आज तक पूरे पृथ्वी में नहीं आया है, और उसकी प्राइसिंग अभी तक डिसाइड नहीं हुई, और ये आते ही आपको पता है कि ये बम फोड़ेगा। वही किया एप्पल ने। एप्पल शुरू से इनोवेटिव रहा, नई नई चीज़ें ब्रांड में मार्केट में इंट्रोड्यूस करता रहा। आईपॉड ले आया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भैया, जेब में रख के सुनते रहो गाने। और वो वॉकमैन तो बेवकूफ है। वॉकमैन जो है वो देखो, अब देखो एक और चीज, हम लोग उस वक्त सुन रहे थे वॉकमैन। हम वॉकमैन सुन रहे थे उस वक्त। वो होता क्या है, समथिंग कॉल्ड एज रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। वॉकमैन को या तो आप और बेटर कर सकते थे, एप्पल जो थे वो और बेटर कर सकता था कि अच्छा ठीक है वॉकमैन, ये थोड़ा सा इसमें कैसेट लगाते हो, अब और छोटी कैसेट लगाओ, और छोटी कैसेट लगाओ, और छोटी कैसेट। या तो ये कर सकते थे, या उसको और छोटा कर देते डिवाइस को। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसेट ऐसे हटाओ, रिकॉर्डेड सॉन्ग डालो इसमें। बाप रे बाप, उसके अंदर इनबिल्ट चिप थी ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी। तो पूरा का पूरा ब्लू ओशन शिफ्ट हो गया। और यही टेस्ला ने किया। सब जहां और बेटर कार बना रहे थे, और फास्टर कार, और अच्छी कार, न्यू इंप्रूवमेंट, टेस्ला न्यू अपॉर्चुनिटी ले आया। उसने कहा हम इलेक्ट्रिक बेचेंगे। और बताओ, उसने पूरा का पूरा जो मार्केट है उसमें कंपीट नहीं किया, अपना नया मार्केट क्रिएट कर दिया, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन गया। आज सबसे महंगी कार जो इलेक्ट्रिक में है वो टेस्ला की है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए BMW की भी है, और बुगाटी की भी है। ठीक है, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। एक पॉइंट आता है जब मार्केट इतना सैचुरेट हो जाता है कि वो मार्केट छोड़ना पड़ेगा आपको, वो रेड ओशियन छोड़ना पड़ेगा, और नया कुछ लाना पड़ेगा। प्रॉब्लम वही है, गाना सुनना ध्यान से। लेकिन प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन है जो उससे बेटर है और उससे अच्छा इनोवेटिव है। तो ब्लू ओशियन मतलब होता है इनोवेशन। चुपचाप इनोवेट करो। जैसे कि गूगल अपने आप को और बेटर कर रहा है, और अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, और फास्ट कर लो, और ये कर लो, और वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये नया ये ले आओ, और ये ले आओ। चैट जीपीटी आया, उसने कहा अच्छा तुम बेटर करते रहो, हम नया लेके आ जाएंगे कुछ। वो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आया, मशीन लर्निंग। अब गूगल में सब कुछ सेव करना पड़ता था, कोई दूसरा आता था वो इंफॉर्मेशन डालता था। गूगल ऑप्टिमाइज करने में एक्सपर्ट था, उसको कि
सही इंफॉर्मेशन दें हम। चैट जीपीटी अपनी अलग इंफॉर्मेशन क्रिएट करने लगा, और चैट जीपीटी की सबसे खास बात यह है कि आप उससे फॉलो अप क्वेश्चंस ले सकते हो। गूगल से आप ये नहीं कर सकते थे, तो उसकी जो पोजीशनिंग है वो एकदम अलग हो गई। चक्कर ये हुआ। तो जब मार्केट बहुत सैचुरेट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बेटर जो इंप्रूवमेंट्स होते हैं, जो इंप्रूवमेंट ऑफर्स होते हैं वो चलते नहीं है, चलते हैं, लेकिन जब मार्केट सैचुरेट हो रखा है तो अब आप ये सोचो, जैसे कि वेबसाइट चल रही, वेबसाइट में हमारा पेज बना दो, ये बना दो, वेबसाइट और अच्छी वेबसाइट, ये बना लो, हमसे वेबसाइट बना लो, हमसे वेबसाइट। फिर कुछ सॉफ्टवेयर वाले आ गए, wix.com, वर्डप्रेस। हाँ, अब तो डायरेक्ट आप ही बना सकते हो, अब आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बनाते रहो। अच्छा ये थीम ले लो, वो थीम ले लो, एक और नई थीम आ गई, ये आ गया, वो आ गया। फनल्स आए, क्लिक फनल आया। वो कह रहा वेबसाइट की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि वेबसाइट से कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है, लैंडिंग पेज बनाओ। उन्होंने फनल्स कॉन्सेप्ट लिया है। फनल ज़्यादा बेटर है। वेबसाइट में कौन कन्वर्जन हो रहा है? कोई होता है कन्वर्जन? कोई कन्वर्जन नहीं होता। तो उन्होंने ब्लू ओशन क्रिएट किया। आप कैसे क्रिएट कर रहे हो ब्लू ओशन? आप एक योगा टीचर हो, आप क्या इनोवेटिव कर रहे हो? आप ऐसा क्या कर रहे हो? इंप्रूवमेंट भी अगर ला रहे हो तो ऐसा कौन सा इंप्रूवमेंट ले आ रहे हो जो कुछ खतरनाक है? यहां पे होता है माइंड। अब जैसे मैंने ब्रेकअप बिजनेस जो आपको बताया था अपना, उसमें मैंने ये देखा कि अभी तक कोई आया ही नहीं है, और मार्केट इतना बड़ा जिसकी कोई हद नहीं है। भाई सिंगिंग में तो चलो 10-12 लाख सिंगर है, 1 करोड़ 2 करोड़ सिंगर है। योगा में 1 करोड़ 2 करोड़ ऑडियंस है। यहां ब्रेकअप में तो 145 करोड़ में कम से कम, अगर यूथ देखें, 100 करोड़ लोगों का ब्रेकअप तो होता ही होगा। 45 करोड़ अगर हम सीनियर हटा दे तो इनकी शादी हो गई है। वो कितना बड़ा मार्केट है आप सोचो। आज तक कोई नहीं आया। कोई आया आज तक? कोई नहीं आया। ब्रेकअप एक इतनी बड़ी समस्या है, एक बिग प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। अंबानी का मैं उस दिन इंटरव्यू देख रहा था, मुकेश अंबानी। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में, तो सबसे पहले हमने मुकेश अंबानी से चालू किया। मैंने कहा मुकेश अंबानी क्या बोलते हैं? मुकेश अंबानी ने बोला कि यू फर्स्ट सॉल्व अ वेरी बिग प्रॉब्लम। BIG बोला उन्होंने, बिग प्रॉब्लम, नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, बिकॉज इफ द प्रॉब्लम इज बिग द जनता इज बिग। इफ द प्रॉब्लम इज स्मॉल जनता इज वेरी स्मॉल। उसमें कोई बिजनेस होगा नहीं। यू मेक अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो मैंने कहा बिग प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया है। अब सिंगिंग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो अगर मैं कुछ भी कोर्सेज बेच रहा हूं तो वो उस कोर्स में ऐसा क्या यूनिक है, जो इंफॉर्मेशन ऐसा क्या दे पा रहा हूं जो यहां नहीं मिल रही है ना? तो वो एक चैलेंज है जो मुझे सॉल्व करना है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं। बीच में एक एप्लीकेशन आई, बड़ी अच्छी एप्लीकेशन थी सिंगिंग में, रियाज ऐप नाम से एप्लीकेशन थी। अगर आप ध्यान से देखें, रियाज ऐप नाम से एप्लीकेशन थी। उसने क्या किया रियाज ऐप वालों ने कि वो इंडियन क्लासिकल जो वहां सीख रहे थे वो आप ऑनलाइन सीख सकते हो वहां बैठे बैठे। वो चली नहीं एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि उसमें नया क्या है। तो रियाज ऐप वालों ने बोला हम तो एप्लीकेशन लेके आए, एप्लीकेशन कोई लाया नहीं। अरे तो भैया आप एप्लीकेशन लेके आए हो, खाना घर में खा रहे हो, खाना बाहर, दाल चावल बाहर खा रहे हो, दाल चावल घर में खा रहे हो, उससे मतलब क्या है ना? नया क्या ला रहे हो भाई? तो मैंने क्या किया, जब मैं वेबिनार करता हूं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरा एक फॉर्मूला है, गिवन फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से आपकी जो सिंगिंग है वो जल्दी इंप्रूव होती है, और एक्चुअली वो प्रूवन भी है। वो मेरी खुद की रिसर्च है, उसको हम अलंकार साधना बोलते हैं, ठीक है? तो मैं हमेशा यहां पे पोजीशन करता हूं, राइट? अगर आप एक्सपर्ट सीक्रेट्स पढ़ोगे तो वहां पे बिग डोमिनो एक आएगा, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं उसको बताने चलो हो गया काम, ठीक है? समझने की कोशिश करना कि ओला आया, उबर आया, हर एक मार्केट में सिर्फ 2 लोग की मोनोपोली होती है, 2 लोग की वो होती है। अगर आप देखो डुओपोली। तीसरा मार्केट जो है वो बुरी तरीके से फेल होता है,
पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, शिकागो पिज़्ज़ा कहाँ है? शिकागो पिज़्ज़ा का मार्केट शेयर बहुत कम है। आई थिंक डोमिनोज का सबसे ज़्यादा है और पिज़्ज़ा हट का उसके बाद है, उसके बाद शायद कौन सा आता है मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन शिकागो पिज़्ज़ा हर जगह दिखता है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 3rd नंबर पे आता होगा। लेकिन क्या वो एज अ पिज़्ज़ा कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू ले पाया? नहीं पाया। ओला, उबर, इन ड्राइव वालों ने भी नाटक किया, वो कह रहे हैं हम सस्ता करेंगे। तो आप पोजीशनिंग कहां कर रहे हो? पोजीशनिंग बाय प्राइस कर रहे हो। पोजीशनिंग एक बुक आई है, उसको पढ़ना जरूरी है, या पोजीशनिंग का एक समरी आप यूट्यूब पे समझ लीजिए। पोजीशनिंग बाय प्राइस होता है, पोजीशनिंग बाय लोकेशन होता है, बहुत सारे अलग अलग पोजीशनिंग्स होते हैं। पोजीशनिंग बाय प्राइस किया इन ड्राइव ने, अब महंगा करने लगे। आप ऐसा क्या कर रहे हो जो ओला उबर नहीं कर रहा? समझने की कोशिश करना। और जो भी आप करने जा रहे हो नया, क्या वो जनता को रिक्वायर्ड है? क्या इलेक्ट्रिक कार रिक्वायर्ड थी? हाँ थी। क्या चमगादड़ की ड्रेस अलाउड है? रिक्वायर्ड है? नहीं। तो चमगादड़ की ड्रेस कौन लाया? कोई नहीं लाएगा, और लाएगा गए, खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई। या एक साइड ब्रा खोल दो और एक साइड ब्रेस्ट छुपाइए और एक साइड पूरा नंगा चलिए। क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। एग्जाम्पल्स आप देखिए, ऐसे ऐसे होते हैं ना मेरे पास कि कोई हद नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या समझना है कि एक ऑडियंस है, मान लो 100 लोग हैं जो आपके योगा क्लास लेना चाहते हैं। वो 100 लोग पहले आपसे रिलेशनशिप डेवलप करें, उनसे आप बात करो, उनको वैल्यू प्रदान करो, उनको स्टोरी सुनाओ, अपनी किस्से कहानियां सुनाओ। एक बिलीफ को तोड़ने के लिए कभी ये नहीं बोलना होता है कि ये नहीं होता है। एक बिलीफ को तोड़ने के लिए हमेशा ये बोलना होता है कि ये मेरे साथ कब हुआ था, कहानी बतानी होती है। बिलीफ्स कभी भी डायरेक्ट नहीं तोड़े जाते, याद रखना ये चीज, नोट डाउन कर लेना। किसी भी तरीके का कोई भी विश्वास है, आप उसको डायरेक्ट तोड़ के दिखाओ, टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। आपको कहानी बतानी पड़ेगी। मैं जब छोटा था, मैं लोनली था, मेरे घर वाले मेरे हेल्प नहीं करते थे, बहुत परेशान था। 18 का हुआ, एक लड़की आई, उससे प्यार किया, छोड़ के चली गई। कॉलेज में एक लड़की आई, उससे प्यार किया, शादी करने का सोचा, छोड़ के चली गई। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे अंदर एक गलत फहमी आई, क्या मेरे अंदर एक सोच आई, गलत फहमी बोलना गलत होगा, मेरे अंदर एक सोच आई कि इस तरीके की लड़की मिल जाए। फिर 2019 पे उसी तरीके की सेम सपनों की रानी भगवान ने मैनिफेस्ट करके मेरे को दे दी। और जब मैं उसके साथ था तो मैंने रियलाइज किया कि जो कुछ भी मैं सोचता चला आ रहा हूं कि यहां सुख है, यहां सुख है, वो सब कुछ मिला, लेकिन मैंने देखा कि कहीं सुख नहीं था। जो मैंने सोचा था वो सुख नहीं था। तब मेरी ये शुरुआत हुई, मैंने कहा सुख कहां है। 2016 में मैंने, एक मेरे मेंटर थे, उन्होंने कहा कि ये रास्ता है चलने का, एक आखिरी रास्ता है, चल लो, यही आखिरी रास्ता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने सब ट्राई कर लिया है तो चलते हैं। चल लिए। फाइनली वो जो कुछ मिला उस पर मैंने कभी भी दूसरी बार डाउट नहीं किया। आई थिंक वो एक ऐसी चीज मुझे मिली जो पारस मणि की तरह थी। तो यहां पे ये कहानी से क्या साबित होता है? अब ये सच्ची कहानी, मैं नहीं कह रहा झूठी कहानी सुनाओ, सच्ची कहानी भैया। सबसे पहले तो बाहर सुख नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं बाहर सुख नहीं है तो लोग कहेंगे हे बेवकूफ, ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब मैंने कहानी सुनाई तब क्या हुआ, सही बात है यार, ये मेरे साथ भी हुआ है। और मैं इस आदमी के साथ कनेक्शन फील करने लगा हूं। क्यों? क्योंकि ये तो मैं हूं, मैं तो अपना चेहरा देख रहा हूं एक आईने में, ये तो आईना है, ये आदमी मेरा आईना है। इस आदमी से मुझे मोहब्बत होती जा रही है। इस आदमी के लिए कल को मैं मर जाऊंगा। जैसे जैसे रिलेशनशिप बढ़ता जाता है ऐसे होता है। तो
कहानी से विश्वास को बदलो। कभी भी ऐसे मत बदलना, कुछ भी कहीं भी हो रहा है। मम्मी का विश्वास बदलना, पापा का विश्वास बदलना है। आप उसको मम्मी बोले देखो वो राहुल है ना मम्मी, चाचा का लड़का राहुल, वो भी गया था, देखो मम्मी वो कितना सक्सेसफुल हो गया। इनफैक्ट आप अपने घर वालों के डायलॉग सुनो, वो एक कहानी तो है और क्या है। वो देखो शर्मा जी का लड़का गया था मुंबई एक्टर बनने, कुछ नहीं कर पाया, बर्बाद हो के वापस आ गया, पैसे अलग चले गए। कहानी। वो देखो वो भी बनने चले थे फैशन इंडस्ट्री के मॉडल, वो भी वापस आ गए। अब देखो कहानी बताते हैं लोग, देखो उनका शर्मा जी का लड़का कितना सक्सेसफुल हो गया है। कहानियां हैं, तुम भी कर सकते हो। यूपीएससी अगर करना है ना तो देखो, तो तुम्हारे घर वाले, जो आप लोग के घर वाले हैं ना, वो अपने आप को एक ऐसी कहानियों से सम्मोहित सामूहिक रखते हैं, अपने साथ ग्रुप्ड रखते हैं। कोई बैंक की तैयारी निकला तो बैंक की तैयारी, आईएएस आईपीएस निकला, ऐसे लोगों के साथ वो रहते हैं। तो उनकी कहानी क्या बनी हुई कि हमारा बेटा भी उखाड़ लेगा। अब तुम कहानी चेंज करके दिखाओ, जाओ संदीप मैरिज सेशन में जाओ, वहां बोलेंगे वो कि नहीं होता, फिर आप हंसोगे। आप घर आके बदल के दिखाओ कहानी अपने घर वालों की। कंडीशनिंग बदलो। कंडीशनिंग बनती ही स्टोरी से है। स्टोरीज तो है और क्या है, स्टोरीज के अलावा और कुछ नहीं है। बदल के दिखाओ। आपको बोले यूपीएससी में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अरे हट चुप रहे। क्यों? क्योंकि हमने तो देखा ऐसे ऐसे लोगों को होते हुए। वो कहानी इतनी खतरनाक है जिसकी नहीं, आपका लॉजिक काम ही नहीं करेगा। आप लॉजिकली कैलकुलेट, अच्छा 12 लाख लोगों का सिलेक्शन होता है, उसमें से केवल 1000 लोग बनते आईएएस। लेकिन हमने तो नहीं देखा ना 12 लाख लोगों को जाके, हमने तो सिर्फ उन 1000 लोगों को देखा है। इसीलिए तो चमकते हुए सितारे दिखते नहीं है, सॉरी चमकते हुए सितारे दिखते हैं, अंधकार दिखता नहीं है। तो अंधकार ज्यादा है, चमकता हुआ सितारा ज्यादा है? अंधकार ज्यादा है, 98% अंधकार है, स्पेस है, लेकिन वो नहीं दिखता। वो किसको दिखेगा? संदीप महेश्वरी जैसे लोगों को। तो क्या वो बदल देंगे आपकी सोच? घंटा नहीं बदल सकते। मैं संदीप महेश्वरी, कृष्णमूर्ति, कोई भी आ जाए, आपकी सोच नहीं बदल सकता, क्योंकि यू आर अ इमोशनल डिसीजन मेकर एंड द स्टोरीज हैव रीरिटन योर थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। यू विल नेवर बिलीव मी। दिस इज वाई आई कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन। सो अब आपको क्या करना है, अगर लेट से चेंज भी करना है तो आपको ये नहीं बोलना है कि इसमें कुछ नहीं रखा, देखो ये देखो 1 लाख होते हैं और ये इसमें से इतने आते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। यूपीएससी एस्पिरेंट 20 लाख होते हैं, 20 लाख में से मान लो 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, ये नहीं बताना है। ये तो लॉजिकल लोगों को बता रहे हो आप। ऐसे संदीप महेश्वरी बैठे हुए हैं, पीछे डिस्प्ले में चालू कर दें, मिलिए प्रदीप से, ये लगाई फोटो प्रदीप की। प्रदीप यहां पैदा हुआ, झांसी में रहने वाला प्रदीप कोटा में जाके तैयारी करने लगा, और वीडियो चल रही पीछे तैयारी करते हुए प्रदीप की, घटर 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 घटर, और तैयारी कर रहा है। रात भर पढ़ता रहा। पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, चौथे अटेम्प्ट में घर वाले बोलने लगे, और घर वाले इधर से वीडियो में दिखा रहे हैं, क्या कर रहा है तू प्रदीप, तेरे को इसलिए भेजा कोटा। और 5वें अटेम्प्ट से पहले उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करते हुए फोटो वीडियो आ रही है कि जो अब करो। अब प्रदीप की कहानी दिखा। अब तुम देखो क्या चेंज आएगा। अब लोग कहेंगे अरे बो ये क्या हो गया, क्योंकि आपने कहानी बदल दी ना। आप कहानी से कहानी को बदलो, एक नई कहानी लिखो। आप अपनी बातों से, लॉजिकल फैक्ट, लॉजिकल एस्टिमेशन, लॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल वार्तालाप से कहानी मत बदलो। कहानी से ही बदलेगी। समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा गेम है। बट मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया लास्ट में आते आते।
योगा टीचर, एज अ योगा टीचर रिलेशनशिप बिल्ड करो। रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद जब उनसे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, जब आपसे कनेक्शन फील करें, आपसे प्यार करने लगे, उसके बाद उनके साथ आप संभोग में मजाक कर रहा हूं, उसके बाद आप उनसे जो भी कहोगे वो खरीद लेंगे, है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई महंगी चीज़ बोलोगे तो वो एकदम से सब कहानी सुनकर खरीद लेंगे, उनको लॉजिकल भी चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, 1000 में केवल महंगा बायर जो होगा वो सिर्फ 10 होगा, 10 से 15, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास औकात ही नहीं खरीदने, वो खरीद नहीं सकता। और 100 लोग ऐसे होंगे जो मिड टियर बायर होंगे 1000 में से, यानी 5000 10,000 का प्रोडक्ट, और बाकी के जो लोग होंगे, मान लो 600-700 लोग होंगे, वो खरीद लेंगे आपका वही 90 रुपये या 100 रुपये वाला प्रोडक्ट। और बाकी के जो 400 लोग होंगे वो कुछ नहीं करेंगे। ये भी बात याद रखना, ये चीज़ बड़ी समझना ज़रूरी है इसमें। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ हाई वैल्यू कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। हाई वैल्यू कस्टमर जो आप कहोगे वो करेगा, आप कहोगे उल्टा खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे क्या बोलता हूं, अगर मैं आपसे अभी 2 लाख रुपए ले लूं तो सेल्फ रियलाइजेशन आने में 10 दिन लगेंगे। जो मैं बोलूंगा वो आप करने लग जाओगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट फ्री है और मैं बोलता हूं कि चलो अनंत ध्वनि की साधना करो या फिर ये करो वो करो, तो आपको पक, क्योंकि आपने कोई पैसा नहीं दिया। अगर अभी मैं आपसे 1 लाख रुपए लेता और फिर ये मेडिटेशन बताता तो आप झट से करने लगते। ठीक है, जितना मैंने बताना बता दिया, मैं थक चुका हूं, मैं रख रहा हूं इसको। अब हम नेक्स्ट वापस से कोई एक केस स्टडी उठाएंगे जो देखेंगे ये कैसे करना है। तो इसमें लास्ट समराइज करने के लिए 3 मॉडल याद रखना। एक होता है लो टिकट मॉडल, जो मैंने सबसे पहले बताया था, होता है वेबिनार मॉडल, जो आप एक्सपर्ट सीक्रेट्स करके कर सकते हो। और एक था हाई टियर के बारे में मैंने बात नहीं करी है, वो कॉल्स वॉल्स करके होता है, उसके बारे में कभी बाद में बात करूँगा, वो अभी मैंने खुद भी किया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में जानकारी मुझे है। बट अभी ये 2 बीच वाला जो है वो आपको अमीर कर सकता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।